आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर चलेगा होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स व्यूअर्स के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से रोहित और रूही की एक शानदार डेट होती है, जिसको लेकर की खबरें सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही हैं वायरल। लेकिन ऐसे में एक और खबर सामने आई जहां पर की हुआ इस बात का खुलासा कि इस डेट के दरमियान जहां रोहित की नफरत जो है रूही के लिए वो कम होते हुए नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ रूही जहां अपने दुपट्टे को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो वहीं रूही के दुपट्टे में लग जाती है आग, जिसका की खुलासा रोहित के सामने होता है। और इसी आग की वजह से असल में रूही को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। क्या कुछ होता है शो में, आगे जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कई सारी कहानियां मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे होंगे, जिसे कि दर्शक भी कर ही रहे होंगे फॉलो। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से रातों रात शिवम खजूरिया का पत्ता कटा और उसकी जगह रोमित राज यहाँ पर नए रोहित के किरदार में नजर आए। अब ऐसे में इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि जब से नए रोहित की हुई है एंट्री, तो यहाँ पर रोहित का कहना ये रहा कि असल में अरमान रोहित के भाई नहीं है, वो सौतेले थे और हमेशा सौतेले रहेंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा। अगर वो परिवार के सदस्यों की खुशी के बारे में सोचते तो शायद से वो सभी को सच्चाई पहले ही बता देते, किसी से भी ये सच्चाई ना छुपाते कि रूही और अरमान एक दूसरे से करते हैं प्यार। जहां पर कि अरमान का कहना तो ये भी रहा कि असल में हुई अरमान से एक बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब अरमान रूही से नहीं बल्कि अभीरा से प्यार करते हैं। भले ही यहाँ पर शुरुआती दिनों में अरमान का अट्रैक्शन रहा रूही की तरफ, लेकिन यहाँ पर अगर सच्चे प्यार की बात की जाए तो वो अरमान ने अभीरा से ही किया है। अरमान की बातों पर रोहित यकीन करते हुए नजर नहीं आते हैं, जिसके बाद कि यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग सा सीन देखने को मिलता है, क्योंकि इस शो को लेकर खबरें ये भी हो रही हैं वायरल कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां रोहित पोद्दार असल में रूही को अपनी वाइफ के तौर पर एक बार फिर से एक्सेप्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर रोहित रूही को अपने ही घर में काफी ज्यादा टॉर्चर करते हुए नजर आने वाले हैं। जो काजल माधव पोद्दार का साथ देने लगी थी अरमान और अभीरा को मिलवाने के लिए, असल में वही काजल हुई अरमान पोद्दार के खिलाफ। और काजल का कहना ये भी रहा कि यहाँ पर रोहित को पोद्दार हाउस में रुकने के लिए एक ठोस वजह देनी चाहिए और वो वजह यहाँ पर रूही हो सकती है। कहीं ना कहीं रूही को पोद्दार हाउस वापस ले आना चाहिए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहाँ रूही पोद्दार हाउस आ जाती है वापस, तो उसके बाद शो में देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से एक रोमांटिक डेट प्लान की जाती है रूही और रोहित की, जिसके चलते कि यहाँ पर रोहित काफी ताने मारते हुए नजर आता है रूही को। लेकिन इसी दरमियान यहाँ पर जहां बार बार रूही मांगते हुए नजर आती है रोहित से माफी, लेकिन यहाँ पर रोहित रूही को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वहीं देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही के साथ होते हुए नजर आने वाला है एक बहुत ही बड़ा हादसा, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि असल में इस डेट के दरमियान रूही के दुपट्टे पर आग लगते हुए नजर आने वाली है, जिसकी वजह से रूही की जान पर बात बना सकती है। और एक बार फिर से मनीष गोयनका को मौका मिल जाता है पोद्दार परिवार को नीचा दिखाने का और यहाँ पर उन पे कई सारे इल्जाम लगाने का। यहाँ पर असल में अगर सभी के मन में यही सवाल होगा कि आखिरकार इस डेट के दरमियान कैसे लगती है रूही के दुपट्टे पर आग, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रूही के दुपट्टे पे आग किसी और चीज से नहीं बल्कि कैंडल से ही लगती है, जहां पर कि वो कैंडल जल रही होती है। ये सभी दर्शकों ने देखा होगा कि कभी भी डेट पर अगर कोई गया हो तो यहाँ पर कैंडल जरूर होती है और दादिसा असल में उस डेट को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाना चाहती है, जिसके लिए
है कि दादिसा ने हर एक तैयारी सोच समझकर की है, लेकिन यहाँ पर दादिसा की ये तैयारियां कहीं ना कहीं दादिसा पर भारी पड़ते हुए नजर आती है, जब पता चलता है दादिसा को कि असल में उसी डेट के दरमियान कहीं ना कहीं रूही के साथ हो चुका है ये हादसा, और अब रोहित पर लगेगा ये इल्जाम कि रोहित नहीं रख पाए रूही का ध्यान, जिसकी वजह से शायद से रूही के घर वाले रूही को पोदार हाउस भेजने से भी कर दे मना। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रोहित रूही की जान बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर रोहित कुछ ही हासिल कर पाता है कामयाबी को, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रोहित जब लेकर जाते हैं रूही को हॉस्पिटल, तो उस दरमियान डॉक्टर का कहना ये होता है रोहित से कि असल में यहाँ पर रूही को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और रूही पहले से काफी ज्यादा कमजोर है, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। तो वहीं रूही इस हादसे के डर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से रूही को काफी सारी तकलीफें हो गई। भले ही आग कम लगी हो, लेकिन यहाँ पर अगर रूही के दिल की बात की जाए तो रूही के दिल में बहुत ही ज्यादा आग लगी, जिसे कि नहीं बुझा पाए रोहित पोदार। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो की कहानी में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिसा यहां पर पूरी कोशिश करते हुए नजर आती है कि रूही पोदार हाउस वापस आ जाए। देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि इस हादसे के बाद क्या रूही यहाँ पर पोदार हाउस आने के लिए होती है तैयार या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं रोहित और रूही के बीच की दूरियां तो मिटती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उससे पहले सुधरते हुए नजर आने वाला है अरमान और रोहित का रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते पर अपना काम करते हुए नजर आने वाली हैं अभीरा शर्मा। और अभीरा जिस भी काम को करती है वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। हालांकि यहाँ पर अभीरा के जो तरीके होते हैं वो थोड़े अतरंगी जरूर होते हैं। वाल इस शो के आगे के आने वाली कहानी को किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने करते हैं पेश, देखना जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।